सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक स्टेबलाइजर का या एक ट्रांसफार्मर का या किसी भी स्टेप डाउन या स्टेप अप सप्लाई के लिए जो भी ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन करना चाहो उसके लिए कॉइल बना सकते हो। इस वीडियो में जो कॉइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉइल जो है एक स्टेबलाइजर का कॉइल है जो मेरे घर के सारे लोड को हैंडल करेगा, यानी सारे लोड के लिए स्टेबलाइजर डिज़ाइन होने वाला है। तो इसके आने वाली वीडियोस भी आप देख लीजिए। इसके जो फार्मूला है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये सारी जो कॉइल बनाने की जो वीडियो है वो आप कंप्लीटली वॉच कीजिए, क्योंकि सारे जो स्टेप्स है वो हमने प्रैक्टिकल दिखाए हुए हैं। तो अगर आप कॉइल बनाना सीख जाओगे, आप फार्मूला निकालना सीख जाओगे, आप स्टेबलाइजर की एडजस्टमेंट, उसकी जो रीली की कनेक्शंस है वो सारे कुछ सीख जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप एक स्टेबलाइजर मैकेनिक बन जाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए। ये जो आपको एक लकड़ी का गुटका नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ 3-5 है, यानी 3-5 का 52 का साइज़ है। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर यानी इस कॉइल के अंदर कोई 52 का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम कॉइल बनाएंगे और डायरेक्टली हम इसको आयरन कोर में फिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई 5 इंच है, उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। इस कॉइल की वाइंडिंग के लिए हम एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉटन वायर है और ये 9 SWG का है। अगर हम एनेमल का इस्तेमाल करते तो हम इस कॉइल में 8 SWG का भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया है, यानी कॉइल मशीन में वायर को बांध लिया है। एक देसी कॉइल मशीन है और इसके ज़रिए ये कॉइल बनाया जाएगा। यहाँ पर एक मोटर लगा है जो इस कॉइल मशीन को घुमाएगा। उस तरह एक काउंटर लगा हुआ है जो हमारे साथ टर्न की गिनती करेगा। ये जो कॉइल मशीन आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी जो हमारे साथ 50 kVA का होता है, 100 kVA का होता है, 200 kVA का होता है, जो हमारे साथ में ट्रांसमिशन लाइंस में लगते हैं, तो वो कॉइल्स भी इसी कॉइल मशीन के ज़रिए बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली देख पाएंगे कि कैसे एक स्टेबलाइजर का या एक ट्रांसफार्मर का कॉइल बनाया जाता है। ये जो कॉइल आपको नज़र आए, इसके और से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक स्टेबलाइजर का कॉइल है और ये 3-5 इसकी जो आयरन कोर है, यानी जो आयरन कोर है वो 3-5 है। तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली सीख पाएंगे कि कैसे एक कॉइल को बनाया जाता है, इसमें कैसे लूप निकाला जाता है। मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। जब यहाँ पर आप कंप्लीट कर दे पहले, तो फिर इसको थोड़ा आप एक हथौड़े के ज़रिए मारेंगे ताकि ये फिक्स बैठ जाए, यानी ये जो वायर हो ये ऊपर ना आ जाए। ये कॉइल जो है ये फिक्स बैठ जाए ताकि इसके सारे टर्न्स इसमें कम्प्लीटली आसानी से आ सके, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन इतना भी आपने किसी भी नोकीली चीज़ से नहीं मारना है कि भाई आपका वायर जो है ज़ख्मी हो जाए। यहाँ पर एक कॉटन वायर है तो आप इससे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एनेमल वायर होगा तो फिर आप रबड़ के हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए। अब पहले बार जो पहले हमारे साथ जितने भी टर्न्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके ऊपर आएंगे। लेकिन अगर एनेमल वायर होगा तो आप फिर इसके ऊपर जब जितने भी टर्न्स आने वाले हैं, दूसरा मरहला शुरू होने वाला है, तो इसके बीच आपने एक इंसुलेशन पेपर का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एक कॉटन वायर का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें किसी भी इंसुलेशन पेपर की लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर जो हमारा पहला लूप निकलने वाला है, यानी कनेक्शन पॉइंट निकलने वाला है, वो 54 टर्न्स पर निकलने वाला है। तो हमने 54 टर्न्स कंप्लीट कर दी है, तो इस वजह से हम पहला लूप निकालेंगे। आप एक प्लेयर का इस्तेमाल करके आपने जितना लूप निकालना है निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो ज़्यादा लंबा भी निकाल सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से आप एक कनेक्शन पॉइंट या लूप निकाल सकते हैं। जैसे आपके उस वीडियो में नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक लूप निकलने वाला है। इस तरह आपने पहला लूप निकाल देना है और उसके बाद एक इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर एक कागज़ का टेप इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको बांधा जा रहा है अपने आपस में,
ताकि ये आपस में बांधे रहे और उसके बाद हम आगे जाके वाइंडिंग को स्टार्ट कर सकें। इसको आपने अच्छी तरीके से बांध लेना है। किसी भी इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल कर सकते हो आप, जैसे इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। इसको बांधा गया है और इसके बाद हम टर्न्स को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर आप इसके नीचे एक कागज़ यानी इंसुलेशन पेपर देना चाहते हो तो तब भी आप दे सकते हो। आपने टर्न सीधे सीधे रखने हैं कि एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, वरना आपका कॉइल इतना बड़ा हो जाएगा कि भाई आपको के फिर आयरन कोर में फिक्स होगा भी नहीं। जैसे कि इस वीडियो में नज़र आ रहा है आपको, आपने सीधे सीधे से वाइंडिंग करनी है। अब हमने अपना दूसरा लूप निकालना है। जैसे कि आपको नज़र आया, यहाँ पर हमने एक दूसरा लूप निकाल दिया, उसको दोबारा एक इंसुलेशन टेप के ज़रिए बांध रहे हैं। तो आपने जितने भी टर्न्स है, आपके जितने भी लूप आपने निकालना है, इसी तरह से आपने निकालना है। इसी के साथ ही आपने एक इंसुलेशन पेपर का भी इस्तेमाल करना है, कागज़ का टुकड़ा होगा तो आप इनके बीच देंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि भाई कौन सा लूप पहले निकला हुआ है, कौन सा बाद में निकला हुआ है, और इससे आपकी जो वाइंडिंग है वो भी एक दूसरे के साथ डैमेज होने की जो खतरा होगा, जो लूप के पॉइंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद आप फिर से वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। अब हमारा कॉइल जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, जितने भी कनेक्शन पॉइंट थे वो निकल चुके हैं। अब हमारा आखिरी सिरा बाकी है, यानी जो लास्ट पॉइंट है वो निकलना बाकी है। तो इसको हम लास्ट में बांध देंगे। बांधने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम कपड़े का एक टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक कॉटन टेप मिल जाएगा बाज़ार में, तो आपने इसको लास्ट टर्न से पहले इसमें घेर लेना है। जितने आखिरी आपके 3-4 टर्न बाकी हो तो आपने इसमें घेर लेना है, ताकि बाद में आप इसको बांध सके। जो आखिरी सिरा होगा उसको बांधने में ये काम आएगा। इस वीडियो में आगे जाके आप लोगों को नज़र आ जाए कि कैसे इससे बांधा जाता है इसको। अब जितने भी टर्न्स थे वो हमने प्लस किए हुए थे, तो हमारे साथ तकरीबन 190 टर्न्स हमने कंप्लीट करने थे इसमें। अब वो आप देख सकते हैं कि हम इसको बांध रहे हैं, इसके बीच हम इसको गुजारेंगे और जब इस कपड़े को खींचेंगे तो ये एक अच्छी तरह से बंधा हुआ आपको नज़र आएगा। अब थोड़ा सा आप इस पर ग्लू डालेंगे और ये हो गया भाई, काम कंप्लीट हो गया। ये तो हमारे साथ जितने भी टर्न्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर कुछ 12 वोल्ट के लिए टर्न्स लेंगे, यानी 12 वोल्ट की वाइंडिंग होगी उस पर। दो तरह के 12 वोल्ट्स की टर्न्स हम लेंगे, यानी एक जो होगा हमारे साथ रिलीज़ को कंट्रोल करेगा, रिलीज़ को पावर देगा, और दूसरी बात ये है कि एक हमारे साथ सर्किट को कंट्रोल करेगा। तो सर्किट कंट्रोलिंग के लिए हमारे साथ अलग 12 वोल्ट निकलेगा, और इसी तरह हमारे साथ जो रिली कंट्रोलिंग के लिए है, यानी रिली को पावर देने के लिए है, उसके लिए हमारे साथ अलग 12 वोल्ट निकलेगा। हमारा दोस्त काफ़ी तेज़ काम कर रहा है। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 19 SWG का। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपकी रिली का पावर की ज़रूरत हो, आपके सर्किट को हो, तो उस हिसाब से आप वायर की सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ 12 वोल्ट जो निकलेंगे वो 2 दफ़ा निकलेंगे, यानी जो पहले बार होगा वो हमारे साथ रिलीज़ को हम उससे पावर देंगे, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। ऑलरेडी मैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में वीडियो कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसे के साथ वो जो दूसरा 12 वोल्ट होगा हमारे साथ सर्किट कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसको से हम सर्किट में 3 रिलीज़ को कंट्रोल करेंगे। एक रिली जो होगा हमारे साथ एक अलग छोटे से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कंट्रोल होगा, तो क्योंकि वो इससे हम अगर कंट्रोल करेंगे तो काम नहीं करेगा। इसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे क्यों काम नहीं करता है, क्या होता है अगर हम इससे कंट्रोल करना चाहे, फिर हमें कौन सा सर्किट इस्तेमाल करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलती रहेगी।
और ये जो है हमारे साथ एक सीरीज़ है, यानी ये जो स्टेबलाइज़र का कॉइल आपको नज़र आ रहा है, इसकी फिटिंग कैसी होती है, इसको हम कैसे काम में लाते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। अब हमारे साथ ये बार आउट कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हमने दूसरा बार आउट भी इसी तरह से उसकी वाइंडिंग करनी है। अब हमारा कॉइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको कॉइल मशीन से निकाल देना है और इस कॉइल को अच्छी तरह से बांध लेना है। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉटन टेप जो है आपको नज़र आ रहा है, तो हम इसको आसानी से एक फुट के ज़रिए इसके अंदर घुसा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम इससे बांध लेंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने चारों साइड से बांध लेना है इसको, अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली अगर वॉच कर लेंगे ना तो कोई मसला नहीं होगा। जो वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करेगा तो उसको सारे स्टेप समझ नहीं आते। तो हर एक वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच किया करें। जैसे कि इस वीडियो में आपको ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, आप आसानी से फिर अपने ये कॉइल मशीन के ज़रिए या किसी भी छोटे कॉइल मशीन को आप बना दीजिए। तो कॉइल बनाना तो सेम एक ही तरीका होता है, लेकिन आप इस तरह की अगर कोई मोटर लगा देंगे कॉइल मशीन में तो ये इसमें आसानी हो जाती है। कॉइल को जल्दी बनाना हो आप उससे आसानी से जल्दी बना सकते हो, लेकिन अगर आप छोटा सा बनाएंगे तो फिर हाथ से घुमाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कॉइल जो बनाना होता है वो सेम तरीका होता है, आप किसी भी मशीन से बनाए तरीका सेम ही होता है। तो आपको ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी मदद होने वाली है आपको। अब जब ये हमने इसे बांध दिया है तो अब इससे जो लकड़ी का जो गुटका है वो निकाला जाएगा। अब हम इस कॉइल मशीन से जो लकड़ी का गुटका है जो हमारे साथ साइज़ के लिए इस्तेमाल हुआ था 3-5 का, वो निकालेंगे। तो आप एहतियात से निकालेंगे कि भई आपने कॉइल को नहीं मारना है, हथौड़े के ज़रिए आप धीरे धीरे मारिए और आपका जो लकड़ी का गुटका होगा वो निकल जाएगा और आपका कॉइल तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब मैं देने वाला हूँ इस कॉइल को वार्निश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2 डब्बे वार्निश के हैं और इस कॉइल को मैं कम्प्लीटली दूंगा। तो इसका आसान सा तरीका यही है कि भाई आप इसको इस तरह से रख दीजिए, इनमें 2 सुराख कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा आप डाल दीजिए इस पर। थोड़ा मैं कैमरे के सामने कर देता हूँ इसको कि आपको नज़र आ सके। आपने धीरे धीरे डालना है ताकि सारा वार्निश इस कॉइल को मिल सके और इसी तरह आपने सब कुछ सारे जगहों को देना है। इस तरफ से भी देना है, इस तरफ से भी देना है और पूरे कॉइल को देना है ताकि ये कॉइल कम्प्लीटली उसको वार्निश मिल सके। इससे ये आपस में ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर 2 डब्बे काफ़ी नहीं होते तो फिर 3 भी दे सकते हो, लेकिन एक भी काफ़ी है। लेकिन मैं ये चीज़ थोड़ा और भी परफेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये 2 डब्बे दूंगा इसको। इसके बाद हम इसको लगाएंगे कि इसकी फिटिंग करेंगे इसके कोर में। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। आने वाली वीडियोस ट्यूटोरियल्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।